बहुत बहुत बधाई है। कल अपने देव सोनी एकादशी है, कल देवता सोने जाएंगे। कौन? कल भगवान विष्णु सोने के लिए जाएंगे और अपनी फाइल ऑफिस की, जब एक ऑफिसर नहीं आता है तो दूसरे ऑफिसर के पास फाइल पहुंच जाती है। भगवान विष्णु सोने के लिए जाएंगे तो महादेव को फाइल पकड़ा जाएंगे कि अब आप निपट लेना, अब आप निपट लेना, अब अपनी पार्टी आई है, अब अपनी पार्टी। तो काम तो सावन का गुरु पूर्णिमा होते ही सबके काम होना चाहिए, पार्टी अपनी। और एक दिन वोटिंग का मिला है, वोट डालने का एक दिन है। 26 तारीख को सावन महीने की शिवरात्रि है। शाम को 7 बजे शिवलिंग बनाओ घर में, और सियोर वाला महाराज भी अभिषेक कर रहे हैं, तुम भी ऑनलाइन करके वोटिंग पूरी करना, बस हो गए। फिर तो अपनी पार्टी निश्चित, हम सब इकट्ठे शंकर जी के पट पट। फिर क्या सोचो, बंद बंद बंद। अब फाइल किसके हाथ में आने वाली है? 4 महीना फाइल किसके पास रहेगी? देवाधिदेव महादेव के पास। अब जब अपना ही व्यक्ति कुर्सी पे बैठ गया तो फिर अब नहीं सोचना। अब कितनी भी मोटी फाइल होगी, बस 26 तारीख का इंतजार है। 26 तारीख को जब 7 बजे मैं ऑनलाइन शंकर जी की पूजन करूंगी, तब तो बस अब तो सोच के बैठी हूँ कि काम हो गया। 4 महीना शंकर भगवान के पास फाइल रहेगी। चतुर्मास भगवान विष्णु सोएंगे, देव सोनी एकादशी पे सोएंगे, फिर कब उठेंगे? देव उठनी पे उठेंगे। इतने दिन में तो अपन एक कमरा क्या 4 कमरे बढ़वा, क्या टेंशन, चिंता मत करो। फाइल तो वो करेगा पूरी, कहां से करेगा ये वो जाना उसके आगे। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं, मेरे बाबा झोली। सब बोलो एक बार प्रेम से, मेरे बाबा झोली भरना, मैं तेरे भरोसे हूं, ना घर के भरोसे हूं, ना परिवार के भरोसे हूं, ना घर के भरोसे हूं, ना परिवार के भरोसे हूं, मेरे बाबा दया करना, मेरे भरोसे हूं। वो शिव साध है, शंकर साध है। कामदेव जब उलझोगे गुरु मंत्र काम आएगा। कामदेव ने मंत्र नहीं लिया। आया समय जब भगवान शंकर तप में लीन हो गए और कामदेव को शंकर भगवान की तप साधना तोड़ने के लिए भेजा। जब कामदेव तीक्ष्ण से तीक्ष्ण बाण चलाने लगे और शंकर भगवान की समाधि को डोलाने लगे, तब उस जगह पर जब भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव जलकर भस्म हुआ, तब कामदेव के मन को सबसे ज्यादा दुख था कि देव ऋषि नारद ने कहा था कि किसी गुरु की शरण पकड़ ले। आज मैं जलकर समाप्त नहीं होता, आज मैं फिर जीवित रह जाता। आज मुझे भस्म होना पड़ रहा है क्योंकि गुरु की शरण नहीं गया, गुरु की शरण नहीं गया। अब जब देव ऋषि नारद ने देखा कामदेव जलकर भस्म हो गए, अनंग स्वरूप हो गए, कामदेव जलकर भस्म। देव ऋषि नारद पहुंच गए कामदेव के पास। रति रो रही थी, आंख में आंसू आ रहे थे रति के, रो रही है, बिलख रही है। और रति रोती बिलखती हुई, आंख में आंसू भरती हुई देव ऋषि नारद के चरण को पकड़ ली। नारद जी, आपने कहा था कि गुरु बनाना जरूरी है, आज मेरा पति नहीं जाता। नारद जी ने कहा कि तेरे पति को कहा था कि किसी गुरु की शरणागति ले ले। अगर शरणागति ले लेता तो शंकर भगवान को जगाने के लिए बाण छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। शंकर भगवान को जगाने के लिए एक लोटा जल लेकर जाता तो भी शिव जाग जाते। बस इतना ही बहुत। पर किसी गुरु की शरणागति तो पकड़ता, किसी गुरु के चरण में तो जाता।
मार्गदर्शन मिल जाए। रति रो रही है, बिलख रही है, गुरु के चरण तक नहीं पहुंचे तुम, इसलिए कामदेव को जलकर भस्म होना पड़ा। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाए। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। दुनिया के लोग, अगर आप शंकर के मंदिर जा रहे हो, लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर जी की स्तुति कर रहे हो, शंकर भगवान को मना रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, बाबा देवाधिदेव महादेव को मना रहे हो, और तुम्हारे ऊपर अगर तुम्हारा काम नहीं हुआ, तुम्हारे ऊपर अगर कष्ट आया, दुख आया, तो इसमें शान उस भक्त की नहीं घटेगी, शान घटेगी भगवान की। इतना जपता था, बताओ भगवान ने क्या साथ दिया। क्या एक भक्ति में, भगवान की भक्ति में, एक राष्ट्र की भक्ति में, दो भक्तियों का स्मरण करिएगा। एक भगवान की भक्ति में और एक राष्ट्र भक्ति में, एक भगवान की सेवा में, एक राष्ट्र की सेवा में। अगर प्राण चले भी जाएं तो रोना नहीं, भगवान से कहना बहुत बहुत धन्यवाद, मरना तो था पर तेरे धाम में आए, तेरे चरणों में आए और तूने बुला लिया, बहुत कृपा करी। मरना तो है, जन्म मरण परण निश्चित है, निश्चित मरना है, निश्चित है। कब मरना है, कैसे मरना है, ये उसने निश्चित कर। राष्ट्र की भक्ति में, भगवान की भक्ति में, राष्ट्र की सेवा में, भगवान की सेवा में, राष्ट्र के भजन में, भगवान के भजन में अगर प्राण चले भी जाएं तो रोने की जरूरत नहीं है, उसकी शरणागति मिल गई, उस सुख का अनुभव कर। पावन कथा को सुन रहे हैं, टीवी चैनल, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से जो पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं अपने अपने घरों में बैठकर, बाबा देवाधिदेव महादेव शिव की कृपा है जो अपन भक्ति में डूबे रहे। एक बात पहले कही, आज फिर कहते हैं, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर आप पर जरूर होगी, धन होगा तो चोरों की नजर आप पर जरूर होगी, और यदि हृदय में शिव की भक्ति होगी तो मेरे देवाधिदेव महादेव की नजर जरूर होगी। उसकी भक्ति ही हमें उसकी दृष्टि में लाकर खड़ा करती है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं रागों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना हुएगा। ये उसकी उदारता का ही फल है जो आज हम शिव भक्ति में डूबे हुए हैं। अभी तक संसार सागर में हम भटक रहे हैं। अच्छा, शिव भक्ति का प्रभाव, शंकर का गुणगान करने का फल हमें भगवान राम ने भी बताया, हमें भगवान कृष्ण ने भी बताया। जब सेतु बांधने की तैयारी हुई तो शंकर भगवान का पूजन किया गया, रामेश्वर धाम की स्थापना। राम जी ने रामचरितमानस के माध्यम से तुलसी बाबा ने, वाल्मीकि बाबा ने ये हमको दिखा दिया था कि
राम जी महाराज के काम भी शंकर जी ने संवारे हैं। सीता मिली, सीता प्राप्त हुई, अयोध्या का राज्य मिला, अवधपुरी के राजा बने, ये शिव कृपा से हुआ है। ये राम जी ने शंकर भगवान का अभिषेक कर कर, पूजन कर कर, रामेश्वर की स्थापना कर कर, रामेश्वर धाम की स्थापना कर कर ये सिद्ध कर दिया था कि जब जब जिंदगी में अगर कहीं उलझन उत्पन्न हो, जब जब कहीं अड़चन आए, जब जब कहीं तकलीफ आए, तब शंकर की आराधना कर, शिव का स्मरण कर। कल एक भजन की लाइन आपको स्मरण होगी, कब हो ना चूके तेरा काम रे, जप ले गोरापति। राम जी ने शंकर भगवान की आराधना कर कर ये सिद्ध कर दिया था कि कब हो ना चूके तेरा काम रे, भज ले गोरापति। शिव की आराधना अगर हमने करी है, शंकर भगवान का स्मरण यदि हमने करा है, तो ये निश्चित है कि वो समान है, वो समान है। आज एक सुमन विनोद जी खटी कन्नेलगंज गुना मध्य प्रदेश से कहीं बैठे हैं, बैठे हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं? आपने पत्र में लिखा है, बाबा की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं, बीस साल से मेरे पति सरपंच चुनाव के लिए अग्रण्य होते थे, तैयारी करते थे, लड़ते थे, हार जाते थे। अब की बार मैंने अपने पति से कहा कि महाराज इतना छाती ठोक के कहता है कि कुबेरेश्वर बाबा के बल पर कोई काम करो तो विजय होती है। तो मैं पति को लेकर यहाँ आई और यहाँ आने के बाद बाबा से विनय कर कर गई कि कुछ भी हो जाए, मैं कहीं जाऊं चाहे नहीं जाऊं, पर जीत दिलाना तेरा हाल तेरे हाथ में है। और बाबा ने मुझे सरपंच बना दिया। बधाई हो सुमन विनोद जी खटी जी, आपको बधाई हो बहुत बहुत। बाबा की कृपा है, ये तो विश्वास है आपका शिव के प्रति। बैठिए, हर हर महादेव। बैठिए। उस पर किया गया भरोसा। एक पत्र और एक पत्र और किसी ने भी लिखा है कि पति चले गया, छोटे बच्चे, डिप्रेशन, टेंशन, सब कुछ जिंदगी में था। बेटी की नौकरी भी चली गई, सब परेशानियों में गिरे थे, पर कहीं ना कहीं देवाधिदेव महादेव ने, पढ़ेंगे इस पत्र को भी, संभाला। आप उसके भरोसे पर अगर कोई कार्य कर रहे हो, शंकर भगवान को आपने अगर अपना घर का मुखिया मान लिया है, शिव जी को आपने अपने घर का कोई सदस्य मान लिया है, शंकर भगवान को आपने अपना मान लिया है, तो फिर अगर दुख भी है ना आपका तो ये शिव का रहेगा, और सुख भी है ना आपका तो वो भी शिव का रहेगा। फिर आपको तकलीफ नहीं भोगना पड़ेगी। शंकर हर क्षण, हर पल, हर घड़ी आपके साथ में रहेगा। कितना पानी था रात को? बोलो री जी, सही है, गलत है? रात्रि को जब 12:30 बजे हम छाता लेकर बाहर निकले, हमारे इडली में पानी गौशाला के अंदर था। जो लोग गौशाला में थे वो लोग ध्यान दिए होंगे। उधर अंदर के जितने डूम थे, पंडाल थे, सब पानी में तरबतर थे। छोटे पंडाल में लोग भजन गा रहे थे, यहाँ पर भी माताएं गुणगान करना चालू कर देते। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ।
मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। शिव का गुणगान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, शिव भक्ति में डूबे हुए थे। पानी 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 सब दूर था, पर आपका विश्वास भी इतना पक्का था, इतना पक्का था कि आप भी टस से मस नहीं हुए। और शंकर भगवान ने सोचा ये तो हिलेगी नहीं, मुझे हिलना पड़ेगा। कहीं भक्ति अविरल है और उस भक्ति का बल बड़ा प्रबल, बड़ा प्रबल। एक बात आप थोड़ा ध्यान करेंगे कि जितनी श्वास 21,600 श्वासों प्रतिदिन हम जो ले रहे हैं, 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो ये मनुष्य के शरीर में है, और हम प्रत्येक श्वास को लेने में जो कर्म बनाए हुए हैं, वो श्वास हमारी अपनी नहीं है। ये तो वो मेरा ओगड़दानी, मेरा परमात्मा, मेरा भोलेनाथ, मेरा ठाकुर, मेरा कृष्ण, मेरा राम हमारे शरीर के अंदर इस आत्मा के रूप में विराजमान है। इसलिए ये 21,600 श्वास निकल भी रही है। नहीं तो ना जाने कौन सी श्वास आखिरी हो जाए, ये किसको मालूम है, किसको पता, किसको ज्ञात। अंदर अभी भोजनशाला में अनाउंसमेंट हो रहा था, कोई आगरा की बहन है ममता, वो अपनी बेटी को वहाँ भोजनशाला में छोड़ आई है और वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि वो ढूंढो, उनकी माता जी को ढूंढो। अब बच्चे बोले कि गुरुजी वो ममता जी कोई आगरा से आई हैं और वो उनकी बेटी जो है वहाँ भोजनशाला में बैठी है। हमने कहा बेटी भोजनशाला में बैठी है, अम्मा उनकी जरूर कथा में बैठी है, ये निश्चित है। शिव भक्ति, शिव का स्मरण, शिव कथा, शिव का गुणगान हम करें, परंतु उसमें एक बात का स्मरण अपने जीवन में रखिएगा कि आपके सुख में, आपके दुख में, हर क्षण में, हर पल में, हर घड़ी में शिव आपके साथ होना चाहिए। और ये होगा तब जब आप अटूट विश्वास, पूर्ण विश्वास भगवान शंकर पर कर लेंगे, तो ये निश्चित है कि शंकर आपके हर पल, हर घड़ी, हर क्षण साथ में चल जाएगा, रोकेगा नहीं। अभी थोड़ी कथा हो जाए, इसके बाद आपने बोला हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शंकर आपके साथ में है। महाराज जब व्यक्ति के जीवन में कोई गुरु नहीं मिलता ना, जब व्यक्ति के जीवन में कोई सदगुरु का साथ नहीं होता, कोई श्रेष्ठ गुरु का संग हमारे जीवन में अगर प्राप्त नहीं होता है, तो जीवन नरक होता है, जीवन नरक। देवऋषि नारद ने जब गुरु मंत्र ले लिया एक मछुआरे से, और गुरु मंत्र लेकर देवऋषि नारद जब संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगे, घूमते घूमते देवऋषि नारद कामदेव के पास भी गए थे। कामदेव के पास में भी देवऋषि नारद पहुंचे थे, और कामदेव के पास में देवऋषि नारद ने जाकर कामदेव से कहा था कि मैंने तो गुरु मंत्र ले लिया, मैंने गुरु दीक्षा ले ली, अब गुरु मंत्र लेने की बारी तुम्हारी है, तुम गुरु मंत्र ले लो। कामदेव जी ने कहा तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं काम हूं। आप मुझे जानते नहीं हो, मैं कामदेव हूं और मुझे किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। मैं चाहूं तो सबको अपने अधीन कर सकता हूं, मुझे किसी गुरु मंत्र की जरूरत नहीं है, और मैं चाहूं तो सबको अपने अधीन कर सकता हूं। देवऋषि नारद के मुख से निकल गया, कामदेव एक काम करो, अगर आप गुरु मंत्र नहीं ले सकते तो किसी सतगुरु की शरणागति ग्रहण करो। जब सतगुरु की शरणागति अगर ग्रहण कर लोगे तो फिर जीवन में तुम्हें कुछ उलझन उत्पन्न नहीं होगी। फिर मुझे लगता है कि आप कभी उलझोगे नहीं।
गुरु का काम क्या है? आप जो भजन कर रहे हो, आप जो सेवा कर रहे हो, आप जो चाकरी कर रहे हो, आप जो स्मरण कर रहे हो, आप जो पूजन कर रहे हो, आप जो भगवान का भजन कर रहे हो, वो सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो? अगर गलत कर रहे हो तो गुरु तुमको चुपचाप से, शांति से, प्रेम से, अपने तरीके से तुम्हें गलत करने से बचाएगा कि तुम इस तरह से पूजन मत करो। तुम अगर शंकर जी को जल चढ़ाती हो तो जल चढ़ाने का तरीका थोड़ा सा बदल दो। पहले गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान, पार्वती जी का कटी भाग, इसके बाद शिव जी का शिवलिंग। डायरेक्ट लोटा भर कर लेकर गए, कलश भर के लेकर गए और तुमने जल शंकर भगवान पर चढ़ा दिया और मन की कामना रोज कर रहे हो तो पूर्ण कैसे हो? हम ये नहीं कहते कि गणेश जी की मूर्ति पर अलग जल चढ़ाओ तो कार्तिकेय की मूर्ति पर अलग जल चढ़ाओ तो देवी जी की मूर्ति पर अलग जल चढ़ाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है जब शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे, जो जल नीचे गिरता है वहां गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान, पार्वती जी का कटिभाग, हस्तकमल और शिवलिंग, ये सब शंकर जी के वहां पर विराजमान। आप शिव भक्ति में, शंकर के स्मरण में जल चढ़ाओ। सदगुरु का काम क्या है? जब व्यक्ति उलझ जाए तो उसको सुलझाना। शिव महापुराण करती क्या है? सुलझाने का काम करती है। अभी तक भगवान शंकर को लोगों ने हवा बनाकर रखा था। शिव जी के मंदिर में जाना, शिवलिंग मत छूना, शंकर जी को ऐसा मत करना, शंकर जी का शिवलिंग हुए। शंकर भगवान का घर में शिवलिंग ही मत रखो। ये कई लोग आपके बीच में आए और आप लोगों से कहा और आप लोगों ने शंकर जी के शिवलिंग को भी बाहर निकाला। एक बात आज जिंदगी की बड़ी सच्ची बात कहना चाहेंगे। थोड़ा सा लोगों को काली मिर्ची जरूर लग सकती है, पर एक सत्यता की बात है। जब शंकर जी को किसी व्यक्ति ने सबके घर से बाहर निकाल दिया था तब किसी ने विरोध नहीं किया था, पर आज लोग शंकर के मंदिर जाना चालू कर दिए तो लोग विरोध करना प्रारंभ कर दिए। ये सोच वाली बात है। जब शिव को बाहर निकाला तो किसी ने विरोध नहीं करा। जब शंकर के शिवलिंग को लोगों ने घर से बाहर निकालकर पीपल के पेड़ के नीचे, कहीं नदी में, कहीं विसर्जन में, कहीं मंदिर में, कहीं चौखट में, जहां ले जाकर रख दिया तो कोई कुछ नहीं हुआ। पर आज लोग अपने सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सनातन धर्म की ध्वजा उनके हाथ में आ गई और शंकर के मंदिर में एक लोटा पात्र भरकर लेकर जाते हैं घर से और जब समर्पित करते हैं। आज सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि लोग मंदिर का पानी नहीं लेते, अगर लेते हैं तो 2 रुपया मंदिर में समर्पित करते हैं। आज लोग अपने घर से भले बॉटल भरकर ले जाएंगे, लोटा भरकर ले जाएंगे, पर पानी अपने घर से ले जाकर शंकर जी को चढ़ाते हैं। तो शंकर जी भी कहते हैं कि तू जब घर से चली थी तब तेरी याद हृदय में मेरे बन गई थी। एक बहुत सरल भाषा में समझ लो जी। आप अपनी बहन के घर शादी में जाओ, सीहोर में तुम आई, कोई तुमसे कहां जा रही हो? हम तो सीहोर जा रहे हैं। सीहोर जा रही हो? हाँ ठीक है। क्यों जा रही हो? हमारी बहन के घर शादी में। अच्छा, अब तुम बहन के घर शादी में सीहोर में आई हो और शादी में तुम सीहोर आई बहन के घर और तुम्हारे मन में आ गए अब सीहोर आए हैं बहन के घर शादी में, तो ये काम करते हैं पास ही में कुबेरेश्वर धाम है 9 किलोमीटर पर, चलो दर्शन कर कर चले जाते हैं। अब देखिएगा, फिर निवेदन करूंगा, बहुत थोड़ा समझने की जरूरत है कथा को। शादी में आई बहन के घर, लक्ष्य है शादी, लक्ष्य है बहन का घर, लक्ष्य बनाकर चली थी बहन का घर। वहां से चली थी तो गिफ्ट लेके बहन के घर गई थी, कपड़े बहन के घर के हिसाब से लाई थी, शादी के हिसाब से लाई थी, उनके बच्चों के हिसाब से लाई थी। और यहाँ आने के बाद तेरे मन में आ गया कि लोग चर्चा करते हैं तो एक बार कुबेरेश्वर धाम चल चले, पर तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी बहन के घर की शादी है और शादी में आने के बाद निवेदन है कि तुम कुबेरेश्वर धाम मत आओ, तुम शादी से सीधे घर जाओ। जिस दिन तुम्हारे दिल में कुबेरेश्वर धाम का लक्ष्य बने उस दिन केवल कुबेरेश्वर धाम के लिए आना, और कुबेरेश्वर धाम के लिए आना फिर मेरा कुबेर भंडारी तुमको भंडार भर के भेजता है कि नहीं भेजता, वो विचार कर कर जाना। ये उसका लक्ष्य बनाना। एक पत्र आया है, उसी लक्ष्य का पत्र है, जरा देखिए। सतीश कुमार जी शर्मा,
हरियाणा यमुनानगर से आए हैं। सतीश कुमार जी शर्मा और सतीश कुमार जी शर्मा हरियाणा यमुनानगर से आए हैं। कहां से आए हैं? जम के बोलो जरा। हरियाणा यमुनानगर। कहीं बैठते हैं जी? हाथ हिलाइए। आप ही हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत कोने में हो जी। राम जी ठीक है, एक बार हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है अगस्त 2021 से आपकी कथा के माध्यम से आपसे जुड़े हुए हैं। शंकर जी को इतना करीब से कभी नहीं जाना था जो शिव महापुराण के माध्यम से जाना। पशुपति व्रत किए, जिस कामना से किए शंकर जी ने हर कामना पूरी की। गुरु जी मार्च 2022 में मेरी बेटी ने शंकर जी के भरोसे फ्लाइंग ऑफिसर का टेस्ट पास किया। इंटरव्यू का सेंटर काशी विश्वनाथ की नगरी मिली और वाराणसी में जाकर टेस्ट दिया। कुबेरेश्वर बाबा पर विश्वास कर भरोसा कर टेस्ट दे तो दिया, पर ऐसा सोचा ही नहीं था कि पास हो जाएंगे। हम तो आपकी कथा सुनकर ये विचार कर गए थे कि वाराणसी में शंकर जी का दर्शन कर लेंगे, पर बाबा ने उस फ्लाइंग ऑफिसर के टेस्ट में मुझे पास कर दिया, इसलिए बाबा को धोख लगाने के लिए आया। आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बहुत बहुत बधाई बाबा। शिव जी की कृपा हो, आगे के भी जितने टेस्ट हैं सब बाबा निकाल लाएगा। बाबा पर भरोसा रखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव है, ये शंकर है, ये ओघड़दानी है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। महाराज शिव कथा कहती है, शंकर जी की कथा वर्णन करती है। आप अगर कुबेरेश्वर धाम के भरोसे पर आए हो तो हम फिर कहेंगे आप भरोसा किसका कर आए हो, विश्वास किस पर कर आए हो। सियोर वाले महाराज पर एक रत्ती का भरोसा मत करना बिल्कुल भी। ये मनुष्य की देह, मानव का शरीर है, और इस मानव के शरीर में काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा, मोह, प्रपंच ऐसा कोई नहीं बचा जिसके शरीर में नहीं। आप हम पर भरोसा नहीं, अगर आप भरोसा करना तो मेरे देवाधिदेव महादेव पर करना, जो अजर और अमर है उस पर भरोसा कर लेना, उस पर विश्वास कर लेना। तो भरोसा उस झुके ना तेरा कोई काम रे, भजले गोरापति को। गोरापति को भजले गोरापति को, बन जाए बिगड़े तेरे काम रे, भजले गोरापति को। यदि कोई काम अटक भी गया तो उसके लक्ष्य, फिर एक और बात समझ लेना, बहुत अच्छी तरह से समझना। शंकर जी के मंदिर जाना लक्ष्य सब्जी मंडी गिलकी खरीद कर लाने का मत बनाना। हमारे यहाँ का शंकर जी का मंदिर तो सब्जी मंडी के पास में, मैं झोला लेके भी चले जाती हूँ, लोटा लेके भी चले जाती हूँ, शंकर जी के पानी चढ़ा दूंगी, इस बहाने में सब्जी खरीद के लिए आऊंगी। अब सब्जी तुम्हारा लक्ष्य बन गया। अगर सब्जी तुम्हारा लक्ष्य हो गया, आम तुम्हारा लक्ष्य हो गया, काम तुम्हारा लक्ष्य हो गया, तो शंकर नहीं मिलेंगे। शंकर ही केवल तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। मैं कहाँ जा रही हूँ? कुबेरेश्वर धाम। और कहीं जाना है? नहीं। तुम्हारे रिश्तेदार सियोर में रहते, उनसे मिलना है? मुझे रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर एक दो बहन ऐसी बैठी हुई हैं जिनका मायका मंडी का है, जिनका मायका छावनी का है, जिनका मायका हमारे गंज का है। उसके बाद भी हमने रात्रि को उन बहनों से पूछा कि जीजियों एक बात बताओ, जब तुम्हारा मायका यहीं गंज में है, तुम्हारा मायका यहीं मंडी में है, तुम हमारे परिचितों के घर की बहन बेटियां हो, तो तुम वहां जाके क्यों नहीं रहो? यहाँ पानी इतना बरस रहा है, यहाँ क्यों? तो क्या नहीं, हम इसकी यहीं आए तो इसी के यहाँ रहेंगे, नहीं जाना। जा लक्ष्य शंकर है, लक्ष्य शिव है। एक विश्वास साधा,
कामदेव, देव ऋषि नारद करें कामदेव एक काम करो, गुरु मंत्र ले लो, गुरु दीक्षा ले लो। नहीं नहीं नहीं, मैं और गुरु दीक्षा, मैं कामदेव हूं, सबको अपने अधीन कर सकता हूं, तो मुझे गुरु दीक्षा की क्या जरूरत है? क्या करूंगा मैं गुरु दीक्षा लेकर, गुरु मंत्र लेकर? क्या करूंगा? मैं बुलवाऊंगा दीदी आप बैठ जाओ, समय आएगा जब खड़ा करवा के बुलवाऊंगा, बैठ जाइए। लक्ष्य मंजिल शिव कृपा, मुझे गुरु दीक्षा की जरूरत नहीं, गुरु मंत्र की जरूरत नहीं। मैं क्यों गुरु मंत्र लूंगा? सनातन धर्म का व्यक्ति, सनातन धर्म का एक मानव, सनातन धर्म का एक बेटा बेटी जब भगवान के मंदिर जाना चालू कर देते हैं तो दूसरे जो धर्म के लोग होते हैं वो उनकी खिल्ली उड़ाना प्रारंभ कर देते हैं। ये आ गई धर्मात्मा, ये आ गई ईश्वरवाला महाराज की चेली, ये आ गई शंकर जी का भजन करने वाली, ये आ गई चंदन का तिलक लगाने वाली, ये आ गई त्रिपुंड खींचने वाली। लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। क्यों उड़ाते हैं? हंसी वो नहीं उड़ाते, हंसी तुम्हारे कारण इसलिए उड़ाई जाती है कि भगवान देवाधिदेव महादेव उनके माध्यम से तुमको ताने कसवाते हैं, अपशब्द कहलवाते हैं, आड़ा टेढ़ा बुलवाते हैं। उसके कारण क्या कारण है? जिससे भगवान शंकर देखना चाहते हैं कि तेरी भक्ति कितनी दृढ़ है। अगर उनके कहने से तू जल चढ़ाना बंद कर देती है तो तेरी भक्ति तो गई। उनके कहने से अगर तू पशुपति व्रत करना बंद कर देती है, उनके कहने से तू मंदिर जाना बंद कर देती है, उसके कहने से तू शंकर का भजन करना बंद कर देते हो, तो तुम्हारी भक्ति तो गई। मीराबाई को कितने ताने देते थे। गांव का लोग मने बावरी बतावे, साथरी सहेली मारी हंसी उड़ावे। साथ में रहने वाली सहेलियां भी हंसी उड़ाती हैं। गवर्नमेंट का जॉब करने वाला शिक्षक, गवर्नमेंट का जॉब करने वाला बैंक कर्मचारी, गवर्नमेंट का जॉब करने वाला एक मंत्री संतरी कलंतरी, गवर्नमेंट का जॉब करने वाला एक ऑफिसर, गवर्नमेंट का जॉब करने वाला एक पुलिसकर्मी, गवर्नमेंट का जॉब करने वाला एक डॉक्टर, गवर्नमेंट का जॉब करने वाला एक इंजीनियर जब अच्छे ओहदे पर पहुंच जाता है तो मंदिर जाने में उसको शर्म सी महसूस होती है, पर यह महसूस नहीं कर पाता कि अंत कितना बुरा हो सकता है। उसको संभालने के लिए मंदिर का चौखट जरूरी है। आप इंजीनियर बन गए, आप डॉक्टर बन गए, आप डॉक्टर, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, तुम पुलिसकर्मी, तुम आदि जो बनना चाहते थे सब बन गए, मना नहीं है। पर एक बात मत भूल जाना कि तुम ये बने हो। कलेक्टर तुम बने हो, एसपी तुम बने हो, डीएसपी तुम बने हो, पुलिस तुम बने हो, डॉक्टर तुम बने हो, इंजीनियर तुम बने हो, मंत्री तुम बने हो, संतरी तुम बने हो, बड़े से बड़े मिनिस्टर तुम बने हो। बने हो का मतलब जानते हो? बने हो का मतलब जानते हो? तुम्हें बनाया गया है और बनाने वाला कोई दूसरा नहीं होता। बनाने वाला ये मनुष्य है जिसने तुमको इस ओहदे पर लाकर बिठा दिया। तुम बने हो। पर सनातन धर्म में तुम्हें सनातनी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस दिन तुम मां के गर्भ से भारत की भूमि पर जन्म लेते हो उस दिन से तुम सनातन बनकर पैदा हो जाते हो। उसमें बनाने की जरूरत नहीं है, तुम सनातनी हो और रहोगे। अब उसमें क्या सोचना, तुम जिस देवता को मानते हो, चाहे गणेश जी को मानो, राम जी को मानो, शंकर जी को मानो, भवानी को मानो, दत्त को मानो, तुम जिस देव को मानते हो उस देव की शरणागति जाने में शर्म महसूस नहीं करना चाहिए। भगवान की चौखट पर जाने में शर्मता नहीं आना चाहिए। वहां जब तुम कितने बड़े पद पर पहुंच गए और उतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद जब तुम परमात्मा की शरण में जाते हो तो ये निश्चित है कि तुम लाखों लोगों को ये प्रेरणा देते हो कि देखो वो डॉक्टर होकर मंदिर रोज जाता है, वो इंस्पेक्टर होकर मंदिर रोज जाता है, वो कलेक्टर होकर मंदिर रोज जाता है, वो एसपी होकर मंदिर रोज जाता है। तुम हजारों लाखों लोगों को प्रेरणा प्रदान करते हो कि ये प्रेरणा दी जाए। प्रेरणा वो प्रेरणा हमें सुख का भान कराती है।
महाराज, भारत की भूमि के वर्तमान पीएम कभी केदारनाथ जी के मंदिर में, कभी काशी विश्वनाथ के मंदिर में, कभी पशुपतिनाथ के मंदिर में, कभी पावागढ़ के मंदिर में, कभी वृंदावन के बिहारी के मंदिर में, कभी गोवर्धननाथ के मंदिर में जब जाते हैं तो ये इसलिए नहीं जा रहे हैं कि तुम्हें दिखाना है, ये इसलिए जा रहे हैं कि मैं इतने बड़े पद पर होने के बाद भी परमात्मा की शरणागति नहीं छोड़ा, तो तुम क्यों छोड़कर बैठे हो? आओ उसकी शरण में आओ, उसको मत भूलना। कितने बड़े भी औहदे पर पहुंच जाओ, कितने बड़े भी पद पर पहुंच जाओ, कितनी बड़ी भी प्रतिष्ठा हो जाए तुम्हारी, पर तुम उस परमात्मा को मत भूल जाना। अपने आप को तुम ये मत समझ जाना कि तुम्हें पास में ये वाला पद है तो हमको इतनी अकड़ में रहना पड़ेगा। तुम अकड़ रखो, अपनी जगह पर रखो। और धर्म पत्नी से कहो, सुन आज सोमवार का दिन है, चल अपन दोनों शंकर जी के मंदिर चलते हैं। पत्नी कहेगी तुम इतने बड़े पद पर हो, तुम इंजीनियर, तुम डॉक्टर, और पत्नी कहेगी कि तुम मंदिर जाने की क्या, तो पति को कह देना चाहिए पद बाद में आया। जिस दिन मैं माता के गर्भ में आया था उस दिन से मैंने सनातन धर्म अपनाया था और सनातन धर्म के अंदर में पैदा हुआ था। मुझे पौराणिकता महसूस होती है जब मैं अच्छे औहदे पर होने के बाद भी, अच्छे पद पर होने के बाद भी भगवान को नमन करता हूं, उसका भजन करता हूं। कामदेव बहुत ऊंचे पद पर बैठे हैं, परंतु गुरु की शरणागति ग्रहण करने में उनको थोड़ा सा शर्मता महसूस हो रही है। मैं और गुरु की शरणागति, गुरु के चरण में जाने से मिलता क्या है? क्या होता है गुरु के चरण पकड़ लेने से? क्या होता है गुरु की शरणागति ग्रहण कर लेने से? क्या होता है गुरु घर के टिकट खा लेने से? क्या होता है गुरु के घर की मात्र खिचड़ी को प्रसाद को पा लेने से? क्या होता है गुरु के दरवाजे का मात्र जल पी लेने से? क्या होता है गुरु के चरणों की रज को मस्तक चढ़ा लेने से? होता क्या है? अगर एक प्रसंग आपके ध्यान में हो, स्वामी समर्थ स्वामी समर्थ जी के एक शिष्य थे महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में। आप कभी जाएंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा स्वामी समर्थ होटल, स्वामी समर्थ कृपा, स्वामी समर्थ। स्वामी समर्थ वो सतगुरु एक दिन अपने शिष्य से कहते हैं जाओ थोड़ी भिक्षा लेकर आओ, भूख लग रही है, जाइए। स्वामी समर्थ भेज रहे हैं अपने शिष्य से। भिक्षा लेने के लिए शिष्य गया। भिक्षा का भी एक नियम होता है कि कितने दरवाजे से मांगना है और कितना लेकर आना। भिक्षा लेने चले, 4 दरवाजे से भिक्षा मांगने के बाद में 5वें दरवाजे पर पहुंचे और 5वें दरवाजे पर उन्होंने अलग जगाई, जय श्री स्वामी समर्थ भिक्षाम दे, जय श्री स्वामी समर्थ भिक्षाम दे, जय श्री स्वामी समर्थ भिक्षाम दे। अंदर एक तांत्रिक बैठा हुआ था। भिक्षा मांगने वाले को यह नहीं मालूम था कि अंदर कोई तांत्रिक बाबा है। तांत्रिक बाहर आ गया, आकर चिल्लाया, तुझे शर्म नहीं आती? मेरे दरवाजे पर खड़ा है और स्वामी समर्थ की जय कर रहा है। मेरे दरवाजे पर खड़ा होकर भिक्षा मांग रहा है, भिक्षा पात्र लेकर खड़ा है और दूसरे की जय जयकार कर रहा है, स्वामी समर्थ की जय जयकार। भिक्षा मांगने वाले ने कहा, जिस गुरु की शरणागति में रहता हूं उसी गुरु का तो नाम लेता हूं, उसमें शर्म क्या करना। जिसके दरबार से आपको मिले थोड़ी भी झोली अगर खुशी की भर दे, उस दरबार का नाम 50 जगह पर लेकर बता देना कि मुझे उस परमात्मा ने दिया है। मैं गई थी उज्जैन में, गई थी कुबेरेश्वर धाम और बाबा ने मेरी सुन ली और मुझे प्राप्त हो गया, तो क्यों चूके कहने में। एकादशी करा तो फिर खिचड़ी, अभी एकादशी करेगी और दिन भर चलेगी तो खिचड़ी। हमने कहा सवेरे चालू करो, शाम तक चलने दो, जो बाबा चलाएगा। जब ये भंडार भरने वाला कुबेर भंडारी है और आप जैसे जब दानदाता बैठे हुए हैं, तो क्या एकादशी का फरियाद नहीं बन सकता? बनेगा। साफ पाओ, दिल से पाओ।
जो आस्था पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जो यहाँ सुन रहे हैं, सब शिव से जुड़े हुए हैं और इनका भाव शंकर से जुड़ा हुआ है। तो एकादशी का फलाहार तो सब बाबा कराएगा और बाबा बनाएगा, उसमें कोई टेंशन वेंशन देना। तो फिर वो बोले कहने के पूड़ी और सब्जी का जिनके उपास नहीं होंगे उनका क्या होगा। हमने कहा उनकी चिंता मत करो, उनके साथ में जो होगा ना, तो जो फरियाल कर रहा होगा ना, तो वो कोनी मार के चुपचाप खा लेगा। एक दिन उपास नहीं रख सकता, रख ले तो बस दिखा। शंभू शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख गारो दया करी दर्शन